जंगल नगर में बिरजू और बिजली अपने दो प्यारे बच्चों पिंकू और पप्पू के साथ रहते थे। बिरजू सारा दिन अपने बच्चों के लिए दाना चुगकर लाता और जंगलों में उनके लिए मेहनत मजदूरी करता था, जबकि बिजली अपने घोंसले में अपने बच्चों का ख्याल रखती और उन्हें अपनी सुरीली सी आवाज़ में गाना गाकर सुनाया और बहलाया करती थी। मैं बिजली नीले गगन की हूँ बिजली, पिंकी पप्पू मेरे बच्चे, बिजली बिजली मेरा नाम, बिजली बिजली। मैं बिजली नीले गगन की हूँ बिजली, पिंकी पप्पू मेरे बच्चे, बिजली बिजली मेरा नाम, बिजली बिजली। बिरजू और बिजली का घोंसला बड़ा खूबसूरत था। वो अपने बच्चों के साथ अपने घोंसले में मौज और मस्ती से रहते थे। शाम को जब बिरजू सारा दिन दाना चुग कर लाता तो हंसी खुशी अपने बच्चों के साथ खेल कूद में मसरूफ हो जाता। उनकी जिंदगी के दिन बड़े ही अच्छे गुजर रहे थे, लेकिन एक दिन जंगल की रानी झिलमिल चील ने जंगल में ये ऐलान कर दिया, सुनो सुनो जंगल के वासियों, इस जंगल में बहुत खतरनाक तूफान आने वाला है। सभी परिंदे अपने अपने घोंसलों और अंडों की फिक्र करो। सुनो सुनो जंगल के वासियों, इस जंगल में बहुत खतरनाक तूफान आने वाला है। सभी परिंदे अपने अपने घोंसलों और अंडों की फिक्र करो। सुनो सुनो। इधर बिरजू और बिजली ने भी इस ऐलान को सुना। उन्हें अपने दोनों बच्चे पिंकी और पप्पू की बड़ी फिक्र थी। वो खुद तो जैसे तैसे तूफान का मुकाबला कर सकते थे, लेकिन उनके बच्चे अभी बहुत छोटे थे। तूफान उन छोटे छोटे बच्चों को कोई भी नुकसान पहुंचा सकता था। बिरजू जी, मैं तो पिंकी और पप्पू के बारे में बड़ी परेशान हूँ। हमारा घोंसला प्यारा तो है मगर मजबूत नहीं कि तूफान की शक्ति को बर्दाश्त करे। ऐसा ना हो कि हमारे पिंकी और पप्पू को तूफान की वजह से कोई चोट लग जाए। अरे बिजली, तुम्हें तो तूफान की फिक्र है। मुझे तो ये डर है कि जितने दिन तूफान रहा तो घोंसले में दाना कैसे आएगा। अभी बिरजू और बिजली आपस में बातें कर ही रहे थे कि उनके घोंसले में बुलबुल बहन आ गई। उसके अंडों में से भी अभी अभी चूजे निकले थे और उसके बच्चे तो अभी बहुत ही छोटे थे। क्या तुम लोगों ने झिलमिल रानी का ऐलान सुना है? जंगल में तूफान आने को है। हम तो तूफान बर्दाश्त कर लेंगे, मगर हमारे बच्चे बेचारे वो क्या करेंगे? ऐसा करते हैं कि झिलमिल रानी के पास ही चलते हैं। हो सकता है कि वो हमारी थोड़ी मदद ही कर दे। बिरजू ने कुछ सोचते हुए कहा तो बुलबुल आगे से फौरन बोल उठी, हाँ हाँ, वो जंगल की सबसे सियानी रानी है, वो जरूर हमारी मदद करेगी। सारे परिंदे झिलमिल रानी के घोंसले की तरफ उड़ पड़े। मौसम अभी से खराब होना शुरू हो गया था। सारे परिंदों को
اسی بات کا ڈر تھا کہ طوفان ابھی سے نہ آ جائے۔ سارے پرندوں کی یہی کوشش تھی کہ طوفان کی وجہ سے ان کے بچوں کو کوئی چوٹ نہ لگے اور وہ محفوظ رہیں۔ جھلمل رانی کا گھونسلہ بہت بڑا اور مضبوط تھا۔ بجلی نے جا کر جھلمل رانی کو سارا مسئلہ بتا دیا۔ دیکھو جھلمل رانی، ہم سارے پرندے بڑے پریشان ہیں، ہماری کچھ تو مدد کرو۔ تم تو اس جنگل کی رانی بھی ہو، طوفان آیا تو ہمارے گھونسلے اور پرندوں کو بڑا ہی نقصان پہنچے گا۔ جھلمل رانی تھی تو اچھی، پر وہ بڑی لالچی بھی تھی۔ اس نے سوچا یہی موقع ہے جنگل کے پرندوں سے کچھ تو کمائی کی جائے۔ جھلمل رانی نے بھولا بنتے ہوئے پوچھا، کیسی مدد؟ جھلمل رانی، تمہارا گھونسلہ بڑا اور مضبوط ہے۔ جب تک طوفان رہتا ہے کیا ہم اپنے بچے تمہارے گھونسلے میں چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ بلبل نے جھلمل رانی سے بڑے پیار سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، میں جھلمل رانی ہوں اور تم سب پرندوں کے سکھ دکھ کی پرواہ کرنا میرا فرض ہے، لیکن اس سب میں مجھے بھی تو کوئی فائدہ ہونا چاہیے نا۔ ایسا کرو کہ تم اپنے بچے میرے مضبوط اور اس بڑے سے گھونسلے میں چھوڑ جاؤ اور اس کے بدلے میں مجھے ڈھیر سارا دانا لا کر دو، تبھی تو پھر کوئی بات بنے۔ جب طوفان رک جائے گا تو تم سبھی پرندے میرے گھونسلے کی اچھی طرح سے صفائی کرو گے اور مجھے ڈھیر سارا دانا بھی لا کر دو گے، تبھی اپنے بچوں کو واپس لے کر جا سکتے ہو۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ تب تک تمہارے بچوں کا خوب ڈھیر سارا خیال رکھوں گی۔ طوفان رفتہ رفتہ تیز ہوتا جا رہا تھا۔ بیچارے پرندے اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے جھلمل رانی کی ساری باتیں مان لیں اور جلد ہی اپنے اپنے بچوں کو جھلمل رانی کے بڑے سے اور مضبوط گھونسلے میں چھوڑ کر چلے گئے۔ ادھر پرندے طوفان میں سارا دن جھلمل رانی اور اپنے بچوں کے لیے محنت مزدوری کرتے رہتے تھے، اس سوچ کے ساتھ کہ جھلمل رانی اپنے وعدے کے مطابق ان کے بچوں کا ٹھیک سے خیال رکھتی ہوگی۔ لیکن جھلمل رانی تو بچوں سے سارے گھر کا کام کرواتی اور ان کو ہر وقت ڈانٹتی رہتی تھی۔ وہ خود تو سوئی رہتی، بچوں کو دانا بھی نہ دیتی۔ بچے بیچارے بھوک سے چوں چوں کرنے لگے۔ کیا تم ہر وقت چوں چوں کرتے رہتے ہو؟ میری ساری نیند خراب کر رکھی ہے، اپنی آوازیں بند رکھو۔ جھلمل آنٹی، ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں تو کچھ کھانے کو دو۔ پنکی نے جھلمل رانی سے ڈرتے ڈرتے کہا، تم لوگ کتنا کھاتے ہو؟ ہر وقت دانا ہی مانگتے رہتے ہو۔ میں تو تم لوگوں کو سنبھال سنبھال کر تھک
गई हूँ, मुझे सोने दो और अब मजीद चूं चूं ना करना। अगर तुम लोगों ने मुझे मजीद तंग किया तो मैं तुम्हें घोंसले से उठाकर बाहर फेंक दूंगी। सारे बच्चे झिलमिल रानी की इस धमकी से बहुत ज़्यादा डर गए थे और उन्होंने फिर दोबारा झिलमिल रानी से ना कुछ खाने को मांगा और ना ही कुछ पीने के लिए। तकरीबन 3 दिन बाद जब तूफान रुका तो बिरजू, बिजली, बुलबुल बहन के साथ अपने अपने बच्चे झिलमिल रानी से वापस लेने आए और साथ में उसके लिए ढेर सारा दाना भी चुग कर लाए थे। जब वो घोंसले में पहुँचे तो झिलमिल रानी घोंसले से बाहर सैर को गई थी, जबकि उन सभी के बच्चे झिलमिल रानी के घोंसले में डरे और सहमे हुए बैठे हुए थे। क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग इतना डरे हुए क्यों हो? बिरजू ने अपने बच्चे पिंकी और पप्पू से प्यार से पूछा था। पापा, झिलमिल आंटी हमें हर वक्त डांटती रहती है, हमें तो कुछ खाने को भी नहीं देती, और अगर हम कुछ खाने को मांगे तो कहती है घोंसले से उठाकर बाहर फेंक दूंगी। बिरजू, बिजली और बुलबुल को झिलमिल रानी के इस रवैये पर बड़ा गुस्सा आया। झिलमिल रानी ने उनसे किए गए अपने वादे को तोड़ दिया था। उसने ना सिर्फ बच्चों को डरा कर रखा हुआ था, बल्कि उनका ख्याल भी ना रखा और उन्हें खाने को भी कुछ नहीं दिया था। बेचारे बच्चे बड़े कमज़ोर, डरे और सहमे हुए थे। सभी परिंदे अपने वादे के मुताबिक दाना झिलमिल रानी के घर में रख आए थे, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि अब वो कभी भी झिलमिल रानी पर भरोसा नहीं करेंगे और जंगल के राजा को झिलमिल रानी के इस रवैये की शिकायत भी करेंगे कि किस तरह से झिलमिल रानी ने ना सिर्फ अपने वादे को तोड़ा, बल्कि उनके बच्चों के साथ जुल्म और ज़्यादती भी की। सभी परिंदों ने अपने अपने बच्चों से ये वादा भी किया कि अब चाहे तूफान आए या आंधी, वो अपने बच्चों को अपने से कभी भी दूर नहीं करेंगे और अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा घोंसला भी बना कर देंगे, ताकि आइंदा फिर कभी उन्हें तूफान आने पर किसी दूसरे के घोंसले में जाकर रहना ना पड़े। मैं बिरजू, बिजली का हूँ मैं बिरजू, पिंकी पप्पू मेरे बच्चे, उनकी हिफाजत मेरा काम। मैं बिरजू, बिजली का हूँ मैं बिरजू, पिंकी पप्पू मेरे बच्चे, उनकी हिफाजत मेरा काम। बिरजू।